अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। इमरान खान साहब ने काफ़ी अरसे बाद मीडिया के साथ बात की और उन्होंने मीडिया के साथ जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने क्या कहा है, इसके हवाले से बहुत अहम डिटेल है हमारे पास जो आप लोगों के सामने रखेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब से जब मौलाना और महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो उनके हवाले से उन्होंने क्या जवाब दिया, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा डिटेल है जो आप लोगों के सामने रखने। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त इमरान खान साहब को कौन माफ़ कर सकते हैं और किसने इमरान खान साहब को ये ऑफ़र दिया है कि अब हम आपको माफ़ करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया। तो उन्होंने क्यों इनकार कर दिया, इसी के हवाले से भी आपको बताएंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है। इस मुल्कगीर एहतजाज में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर आएगी या इसके साथ बाकी पार्टियाँ भी आएगी, ये सारी चीज़ें इन्हीं के हवाले से भी डिटेल है जो आप लोगों के सामने रखते हैं। इससे पहले चलते आपको बताते हैं कि सियासी सूरत हाल जो है बदस्तूर इमरान खान साहब के कंट्रोल में है। कोई बंदा माने या ना माने या इससे इनकार करे या ना करे, लेकिन इस वक्त जो पूरा सियासत और ताकत है वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो है ना घूमता है और अब सब चीज़ें जो है इमरान खान साहब की कंट्रोल में हैं। लेकिन दूसरी साइड पर जो है सियासी वो लोग जिन्होंने मैंडेट को चोरी किया है वो भी कोशिश करते हैं कि अवानों तक पहुंच जाए, और अवानों तक पहुंचने के लिए एक फ़र्द वाहिद है जो वो इनको सपोर्ट करने की कोशिश करता है। और इसके नीचे में आते हैं जितने भी लोग हैं उनको भी वो हुक्म देते हैं कि आप कोशिश करें, इनको किसी न किसी तरीके से आप इनको अवानों तक पहुँचाएँ। बेशक पाकिस्तान के जितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन इनको अवानों तक पहुंचाना है। ये सारी चीज़ें इसके हवाले से भी आप लोगों के सामने डिटेल रखेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं और आपको बता दें कि इमरान खान साहब ने जो आज जज साहब के साथ जो मुकालमा किया है, मीडिया के साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वो आप लोगों के सामने रखते हैं। आज इमरान खान साहब का केस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के अलकादर ट्रस्ट केस में जज साहब के साथ एक तारीखी मुकालमा हुआ है। ये इस वक्त के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, आने वाले वक्तों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, और शायद आने वक्तों में जितने पाकिस्तान का तारीख लिखा जाएगा या आने वाले वक्तों में जितने भी सियासतदान होंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अहम होगा। जज साहब ने इनसे हाल अहवाल पूछा। इमरान खान साहब ने जज साहब से कहा कि 8 फरवरी से पहले आप नेब को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, यानी आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि इस केस को सुना जाए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस रेफरेंस की समाअत जल्दी हो। इमरान खान साहब ने जज साहब को खुद कहा है कि 8 फरवरी से पहले हुकूमत को जल्दी थी, यानी निगरान हुकूमत को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, और अब हमको बहुत जल्दी है जज साहब कि आप जो है ना पहले ये बताइए कि फिर जज साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि खान साहब आप पहले ये बताइए कि आपके दांतों का चेकअप हुआ है कि नहीं, क्योंकि पिछले तारीख में पर इमरान खान साहब ने जज साहब से ये शिकवा किया था कि मैं 73 साल का हूँ और 1.5 साल से मैंने अपने दांतों का चेकअप नहीं किया। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे डर भी है कि इनके जो डॉक्टर होंगे वो शायद मेरे दांत ना निकालें, तो मुझे अपने प्राइवेट डॉक्टर से जो है ना चेकअप करवानी चाहिए कि वो जो है ना मेरा चेकअप कर दे। तो जज साहब ने उनसे पूछा कि क्या आपका चेकअप हुआ है या नहीं हुआ है, तो और ये जो जज साहब थे, ये एहतसाब अदालत के जज नासिर राना साहब थे, उन्होंने ये पूछा था तो अब तक आपके दांतों का चेकअप हुआ है कि नहीं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इंतज़ामिया ने कहा था कि इतवार को यानी आने वाले इतवार को वफद आएगा, और जिसमें डेंटिस्ट और जनरल फिजिशियन की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली गई है, वो इमरान खान साहब की चेकअप करेगा, यानी डेंटिस्ट जो है उनके दांतों की चेकअप करेगी, और जो दूसरा फिजिशियन आएगा वो जनरल फिजिशियन होगा, वो बाकी जो इमरान खान साहब की जिस्म की जो है ना वो डेटा चेक करेंगे क्या है, उनको किस किस्म की बीमारी तो नहीं है। इसके बाद इमरान खान साहब ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि अवामी मैंडेट से बड़ी चोरी नहीं हो सकती और अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है। IMF को लिखा जाने वाले ख़त को गद्दारी करार दिया जा रहा है, ये इमरान खान साहब ने कहा है। फिर मज़ीद इमरान खान साहब ने कहा कि फेटअप की कानून साजी की जा रही थी तो अपोजिशन ने मुखालिफत की थी और मुतालबा किया जा रहा था कि इनके केसेस ख़त्म किया जाए, तब हम फेटअप के कवानीन मंजूर करेंगे। इस वक्त वो गद्दारी थी या इस वक्त ये मामला सही है? यानी इमरान खान साहब ने कहा कि उस वक्त वो मुल्क के साथ गद्दारी थी या अब जो मैं IMF को ख़त लिख रहा हूँ ये मैं गद्दारी कर रहा हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा था कि पाकिस्तान जाए बाढ़ में, यानी इमरान खान साहब ने कहा था कि उन्होंने उस वक्त कहा था, यानी अपोजिशन ने कहा था कि पाकिस्तान जाए बाढ़ में, लेकिन हमारे केसेस ख़त्म किया जाए। इस वक्त जनरल बाजवा साहब भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और उन्होंने स्पीकर के ज़रिए पे बहुत ज़्यादा पैगाम भिजवाए गए थे और नेब के कवानीन में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तब्दीली की थी। आज मेरे अपनी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात होगी, ये इमरान खान साहब ने कहा, तो तब पता चलेगा कि ख़त भेजा गया है कि नहीं, लेकिन ये ख़त ज़रूर जाएगा। और ये ख़त कहाँ पे जाएगा? IMF के पास जाएगा।
और आज इनसे मुलाकात के बाद भेज दिया जाएगा अगर अभी तक ये ख़त नहीं किया है। ख़त में यही लिखा जाएगा कि एक सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और मज़ीद उन्होंने कहा कि तमाम मईशतदान यही कहते हैं कि वसाइल पैदा किए बग़ैर क़र्ज़ पर मुल्क नहीं चल सकता, यानी मुल्क के अंदर वसाइल पैदा करने क़र्ज़ के ऊपर आप कितने देर तक मुल्क को चलाएँगे, और ये मुमकिन भी नहीं है कि क़र्ज़ के ऊपर आप जो है ना मुल्क को चला पाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि दानली हुई है कि सारी कौम जो है ना ये कह रही है कि दानली हुई है, 20 नशिस्त वालों को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है और सारा मुल्क इंतखाबात के ख़िलाफ़ खड़ा है। इस इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा ज़रूर बनता है। अहम नुक्ता इसमें यह भी है कि पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने जो है ना रिज़िग्नेशन के हवाले से जो है ना मुतालिबा किया, और ये रिज़िग्नेशन के हवाले से उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन साहब के किया है। उन्होंने कहा कि उनको इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी है, निगरान हुकूमतें भी हमारे खिलाफ लगाई गई है। इलेक्शन कमीशन के बाद भी दानली में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा इलेक्शन के बाद जो है ना इलेक्शन कमीशन अब भी दानली में मसरूफ़ है, कोई तवक्को नहीं है कि वो कोई सीधा काम करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सदर ने कौमी असम्बली का इजलास न बुलाते हुए ठीक काम किया है। पार्टी बनी हुई है लेकिन मखसूस सीटें अभी तक नहीं दी जा रही है। इलेक्शन में पीटीआई को ख़त्म करने में पूरी कोशिश की गई है और पार्टी को ख़त्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया है। जुल्म से पार्टी ख़त्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लेकिन सबसे मजबूत जमात बन गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जुल्म के ज़रिए ख़त्म तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन एक मजबूत जमात पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है। मज़ीद उन्होंने शरीफ ख़ानदान के हवाले से कहा कि शरीफ ख़ानदान का जनाजा निकल चुका है, हफ्ते को दोबारा एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। सहाफ़ियों ने कहा कि आप मौलाना और अचकज़ई को बुरा भला कहते थे, लेकिन आप अपने फ़ायदे के लिए इनसे राब्ते बढ़ा रहे हैं। बहुत अहम सवाल सहाफ़ियों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बहुत खूब जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त 2 जमातें दानले में मुलव्विस है, इन जमातों के ख़िलाफ़ हम इकट्ठे हैं और इलेक्शन में दानली के ख़िलाफ़ हम एक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM ने दानली की है। जिस तरीके से PDM बनी थी, इस तरीके से अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने साथ बाकी पार्टियाँ इकट्ठी करेगी और देखते हैं कि आगे ये क्या होता है। उन्होंने मज़ीद कहा जाली मैंडेट के साथ वो आए हैं, हमारे टारगेट डालने के ज़रिए आने वालों का रास्ता रोकना है। इमरान खान साहब के तर्जुमान बैरिस्टर उमर नियाज़ी साहब बाहर आकर उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की, ये भी आप लोगों के सामने रखते हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की कॉल पर दानले के ख़िलाफ़ हफ्ते को पुरअमन एहतजाज होगी और एहतजाज में बताया जाएगा कि कैसे फॉर्म 45 से 47 तक का सफ़र तय हुआ है और एहतजाज में PTI के साथ दूसरी जमातें शामिल होगी। अहम चीज़ नाज़रीन किराम यहाँ पे यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बाकी पार्टियाँ भी शामिल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली जो है रोडों के ऊपर इस दफ़ा नहीं आएगी। और इलेक्शन के बाद भी हमारी जीती हुई नशिस्तें चीनी जा रही है। अली महान साहब ने भी आज मीडिया से बात की और उन्होंने ये मीडिया से बात तब की जब उन्होंने इमरान खान साहब से गुफ्तगू की। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का पैगाम है कि 9 फरवरी को दानली का जो तारीख़ है इसकी मिसाल नहीं मिलती। 8 फरवरी से अब तक दानली के ज़रिए नशिस्तें चीनी जा रही है और PTI के लोगों को 2 साल से पकड़ा जा रहा है, सजाएँ दी जा रही है। और इमरान खान ने कहा कि ख़वातीन को भी नहीं छोड़ा गया, ये वोट उम्मीदवारों का नहीं बल्कि आवाम का है जो चीना जा रहा है। चोरी का वोट लेकर असम्बली तक पहुँचना है तो इस वजह से ये लोग परेशान भी है। इमरान खान साहब ने इंडिया की मिसाल दी है कि चंडीगढ़ में BJP के लिए RO ने दानली की थी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भारत की तरह जो है ना इंसाफ देगी और कानूनी तौर पर अब तक की तमाम कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और अवाम सारा मैंडेट अदालत के जरिए वापस लेगी। वोट अवाम का है जिसने हिफाजत करनी थी जो नहीं की गई। अगर इलेक्शन कमीशन अवाम के वोट की हिफाजत नहीं कर सकती तो पूरा सिस्टम को रद्दी की टुकड़ी में डालना चाहिए। ये भी उन्होंने जो है ना अहम बात की है। मैंडेट चोरी करने के मामले में हम हाई कोर्ट जा चुके हैं और इंतखाबात के हवाले से सारा डेटा सोशल मीडिया पर अपलोड कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को समझ आ चुकी है कि कैसे दानली हुई है। तमाम फॉर्म 45 मंजर आम पर आ चुके हैं और इनके मुताबिक नताइज जारी करने होंगे। ये वोट अवाम का है, जिन लोगों ने इसकी हिफाजत करनी थी उन्होंने नहीं की, यानी इलेक्शन कमीशन इसमें नाकाम हो चुके हैं, उन्होंने बिल्कुल इसकी हिफाजत नहीं की। इसी तरीके से PTI ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए आमिर डोगर साहब और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद खान को उम्मीदवार नामजद किया है और नामजद वज़ीर आज़म अयूब खान ने इस बात को कन्फर्म किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, वो बड़े पुरइत्माद थे और कहा कि इलेक्शन में दानली नहीं बल्कि दानला हुआ है। 2 मार्च को दीगर जमातों के साथ पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। हमारे मैंडेट पर शब खून मारा गया है। लुधरा में भी हमारे सीट पर शब खून मारा गया है। हम अदालतों और असम्बलियों के सामने एहतजाज करेंगे और हर तरह से अपने हक़ को वापस लेंगे। हमारे फॉर्म 45 मौजूद हैं, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ मुलाकात हुई थी, एक वफद के और असद कैसर साहब ने इसकी सरबराही की थी और आज इनकी मुलाकात हुई थी अख्तर मिंगल साहब से।
अख्तर मिंगल साहब इनके इत्तेहादी भी रह चुके हैं, लेकिन बाजवा साहब से मुलाकात करके उन्होंने फिर पीडीएम के साथ दिया था, लेकिन उनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा और अब जो है ना वो इमरान खान साहब के साथ देंगे। इमरान खान साहब के उन्होंने असद कैसर साहब ने कहा कि हम इमरान खान साहब की हिदायत पर हम मिलने आए हैं और दानिश बुनियादी नुक्ता और पंजाब के वज़ीर आला चूरी की मैंडेट से बनी हुई है और इस काबीना की अखलाकी पोजीशन क्या होगी। सरदार मिंगल को हमने मिलकर चलने का कहा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं और इस मामले में हम दीगर जमातों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, लिहाजा 8 फरवरी की इलेक्शन के हवाले से तमाम जमातों को तशवीश है। अख्तर मिंगल साहब ने बहुत खूब बात की और उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और यकीनन इनसे ये तवक्को भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात मुनफरिद है और इसके नताइज अब भी आ रहे हैं और आज तक तरतीब दिया जा रहा है। 20 दिन हो गए हैं लेकिन आज भी नताइज तैयार किए जा रहे हैं और दानली जैसे मसले का हल मुस्तकिल तौर पर होना चाहिए। इस वक्त जो है ना जो मामला है वो आइन की बालादस्ती का और जब तक आइन को बालादस्त तस्लीम नहीं किया जाएगा इस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उन्होंने कोशिश की थी, मॉडर्न तरीके से कोशिश की थी, लेकिन उन कोशिश को नाकाम बना दिया गया था। बैरिस्टर अली गौहर साहब ने भी आज इमरान खान साहब से मुलाकात की और उन्होंने भी गुफ्तगू की। उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की कार्ड लिस्ट में केस ही नहीं था कि केस न होने की वजह से समाअत कल तक मुलतवी हुए हैं और 8 फरवरी को मैंडेट छीना गया है। इलेक्शन कमीशन अभी तक कायम और दायम है, गैर कानूनी और गैर आइनी अक़दामात मुसलसल कर रहे हैं। सदर ममलिकत ने जो एक इक़दाम उठाया, असम्बली इजलास न बुलाने का, असम्बली मुस्तरद कर दिए बल्कि एतराज़ लगा दिए गए हैं कि आर्टिकल 224 के तहत पहले इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल किया जाएगा और जब इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होगा महसूस नशिस्तों का ऐलान किया जाएगा तो तब तक इजलास बुलाया जाएगा। इस सिलसिले में ज़बरदस्ती की कोशिश की जा रही है, कौमी असम्बली की इजलास बुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बात को जहन में रखेंगे कि सदर ममलिकत ने जो एक कार्ड फराहम किया है ये मामला आगे जाना है और अदालतों में जाना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाना है और जब ये मामला वहाँ जाएगा तो बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी आइन शिकनी अभी तक जा चुकी है। लिहाजा आज जो एहतसाब अदालत में जो मामला हुआ है इसमें अंदाज़ा हुआ है कि इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे केस को जल्द अज जल्द सुना जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। और इसी तरह अल कादर ट्रस्ट का केस के हवाले से भी इमरान खान साहब ने कहा कि पहले तो नेब को बहुत ज़्यादा जल्दी थी लेकिन अब हमको जल्दी इस केस को निपटाया जाए। और अब एक और बात की गई है कि सदर ममलिकत ने कि मैं इमरान खान साहब की सज़ाओं को माफ़ करता हूँ। इमरान खान साहब ने सदर आलवी को कहा है कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं किसी तरीके से अपने सज़ाओं को माफ़ नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ और अपने बेगुनाही का जो है ना अदालतों के सामने पेश करूँगा और वहाँ से हमें माफ़ी मिलेंगी। क्योंकि इमरान खान साहब को अदालत की तरफ से अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया था, अमीन और सादिक का सर्टिफिकेट दिया गया था, तो अब भी इमरान खान साहब चाहते हैं कि दोबारा उनको अमीन और सादिक का सर्टिफिकेट जो है अदालतों की तरफ से मिला जाए और सदर की तरफ से उनको माफ़ नहीं किया जाए। तो ये इमरान खान साहब का बहुत बड़ा फ़न है क्योंकि अगर ये मौका किसी और बंदे को मिल जाता तो शायद उससे फ़ायदा उठा लेते, लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो अदालतों के थ्रू जो है अपने आप को बेगुनाह साबित करें। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।